आफ्टरनून। नेक्स्ट अपन फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पढ़ रहे थे, जिसमें अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट जो अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देख रहे थे वो कार्डियक आउटपुट के बारे में देख रहे थे, जिसमें मैंने बोला था कि कार्डियक आउटपुट जो है जनरली रिलेशन रखता है स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट से, है ना। आप लोगों को पता है स्ट्रोक वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होता है तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तो क्या हुआ है, अपन फिजियोलॉजिकल चेंज जो देख सकते हैं, दैट इज इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट, है ना। स्मूथ मसल रिलैक्सेंट के इफेक्ट के कारण ह्यूमन जो है वो डायरेक्ट हो गया है, जितने भी ब्लड सप्लाई है टुवर्ड्स द यूट्रस बढ़ गया है, साथ ही साथ टुवर्ड्स द हार्ट भी बढ़ गया है, इजंट इट। तो जिसके कारण क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो ब्लड वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है दैट इज टू मीट द एडिशनल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, डिमांड ऑफ फीटस के कारण डिमांड ऑफ मदर भी इंक्रीमेंट हुआ है। अब डिमांड ऑफ मदर को मीट करने के लिए और डिमांड ऑफ फीटस को मीट करने के लिए जनरली मदर को ब्लड वॉल्यूम इंक्रीमेंट होना जरूरी है मदर का, इजंट इट। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ, साथ ही साथ कार्डियक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सॉरी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ। तो डिमांड को मीट करने के लिए भी अपन कहते हैं कि जनरली इंक्रीमेंट देखने को मिलता है कार्डियक आउटपुट में, है ना, कि जिससे ऑक्सीजन सप्लाई टू द फीटस जो है वो बराबर बनी रहे और जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो भी बराबर बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट में क्या है, चीफली अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन दी स्ट्रोक वॉल्यूम और पल्स रेट। जैसे मैंने बताया था उस टाइम पे तुम लोग को कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, जिसमें मैंने बोला था कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है अगर ये इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट अपने आप ही इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीमेंट देखने को मिला, साथ ही साथ कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, पल्स रेट भी साथ ही साथ इंप्रूव होगी, इजंट इट, इंक्रीज होगी, ठीक है। इट इज अबाउट 15 मिनट्स पर मिनट। तो अपन कह सकते हैं बेस लाइन से 15 मिनट्स ऊपर नीचे जा सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, एबनॉर्मल हार्ट गॉट इनफ रिजर्व पावर्स टू कोप विद इंक्रीज लोड्स बट अ डैमेज हार्ट फेल्स टू डू सो, है ना। अगर एबनॉर्मल हार्ट है तो उसके पास भी रिजर्व्स है, वो ऐसे रिजर्व्स हैं जो कि जनरली जब क्राइसिस आता है तो उसको कंपनसेट कर सकता है। लेकिन अगर हार्ट डिजीज वाले हार्ट है तो इन दैट केस प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद हार्ट डिजीज वाले जो केसेस हैं उस केसेस में जनरली जो कार्डियक आउटपुट है वो कार्डियक आउटपुट अफेक्ट होगा, है ना, और उसको कोई कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू अपन बैलेंस नहीं कर सकते। हैव यू अंडरस्टूड? इसके अलावा नेक्स्ट चेंज जो देखने को मिलेगा दैट इज ब्लड प्रेशर। कायदे से ब्लड प्रेशर में कुछ ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलता है प्रेगनेंसी में, बट अपन कह सकते हैं प्लस माइनस 10 mm ऑफ Hg में चेंजेस देखने को मिलेगा। हुआ क्या है, सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड। रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों हुआ, मैंने बताया था जैसे तुम लोग को प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट के कारण। प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट जितना डायलेटेशन होगा उतना रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा, और रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा उतना ज्यादा सप्लाई पहुंचेगा टू द ऑर्गन। और अगर हम ऑर्गन किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात करते हैं तो यूट्रस की बात कर रहे हैं, और बराबर अगर सप्लाई बनी रही तो डिमांड ऑफ फीटस को मीट कर पा रहे हैं। लेकिन एक और चीज है, अगर वो डायलेटेड ही रही तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज जाएगा और इससे क्या होगा, प्रेशर किसकी तरफ पड़ेगा, हार्ट की तरफ पड़ेगा, है ना, उसको और ज्यादा वर्क ऑन करना पड़ेगा टू पंप द ब्लड, इजंट इट। तो इसको भी बैलेंस में रखने के लिए अपन कहते हैं, काउंटर एक्शन में रखने के लिए अपन कह सकते हैं कि देयर शुड बी रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस जो स्ट्रोक अपन कहते हैं सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो बैलेंस मेंटेन करके रखता है विद द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन से, है ना। तो अपन कह सकते हैं हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहेगा ब्लड वेसल्स और सप्लाई भी बराबर बनाए रखेगा बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट। तो ये दोनों अपन कह सकते हैं वाइस वर्सा एक्शन पे चलते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है दैट इज ऑल्सो गुड और डायलेटेशन हो रहा है दैट इज ऑल्सो गुड। और अगर डायलेट हो रहा है तो डायलेट होने से जो इफेक्ट आ रहा है उसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रोक सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कंपलसरी है, इजंट इट, कि जिससे वॉल्यूम जो है वो बराबर मेंटेन रहे और हार्ट की तरफ जो वर्कलोड है वो कम हो जाए, ठीक है। ओवरऑल डिक्रीज इन द डायस्टोलिक बीपी एंड मीन आर्टेरियल प्रेशर बाय 5 to 10 mm ऑफ Hg। मीन आर्टेरियल प्रेशर में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। डिक्रीज इन द मैटरनल बीपी पैरेलल विद दैट ऑफ सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, इजंट इट, वो पैरेलल चलता है, जितना अपन कह सकते हैं बराबर चलता है, जिसका मतलब ये हुआ कि सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा वैसे बीपी बढ़ेगा, और सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ वैसे बीपी घटेगा। हैव यू अंडरस्टूड? ये लाइट फोकस आ रहा है। ओके, अपन बीच में एक टॉपिक छोड़ देते, वो है वेट गेन इन प्रेगनेंसी, है ना, फिजियोलॉजिकल चेंज, जो कि अपन वेट गेन में देख लेते हैं, है ना, वो टॉपिक मैं वापस लेने जा रही हूँ।
वेट गेन इन प्रेगनेंसी में जनरली अपन रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं ना। रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसलिए क्योंकि अगेन डिमांड को मीट करने के लिए अपन को इलेक्ट्रोलाइट को भी सेव करके रखना पड़ेगा, है ना। सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स भी ट्रांसफर होंगे। जब मैं तुम लोग को प्लासेंटल फंक्शन बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि प्लासेंटल बैरियर्स के थ्रू, है ना, जो 4 मेम्ब्रेन से जो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू 2 मेम्ब्रेन्स और फाइनली इसको अपन प्लासेंटल बैरियर कहते हैं, है ना। ये प्लासेंटल बैरियर के थ्रू भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फीटस तक जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट कंजर्वेशन भी बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी में कि जिससे अपन डिमांड को मीट कर पाए, ठीक है। जनरली क्या है, तीनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स मेनली सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। सोडियम 1000 मिलीकूलेंस पर लीटर के हिसाब से जाता है, देन पोटेशियम 10 ग्राम % के, और क्लोराइड्स भी सेव होते हैं, उसका कोई वैल्यू दे रखा है तुम्हारे बुक्स में। तो ये तीनों जनरली अपन है कह सकते हैं कि इतना इंक्रीमेंट देखने को मिलता है आपको प्रेगनेंसी में। साथ ही साथ अपन कह सकते हैं सोडियम जो है ऑस्मोटिकली एक्टिव मटेरियल है, अपन कहते हैं कोलॉइड है, इजंट इट। ऑस्मोटिकली एक्टिव मटेरियल क्या होता है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है और जो कि रिटेन हो जाता है पीछे, इजंट इट। तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जनरली रिटेन हो जाता है, और क्योंकि ये रिटेन हो जाता है इसलिए क्या कर सकता है, पार्शियली कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी, है ना। तुमको पता है कि सोडियम जितना रिटेन होगा उतना वाटर मॉलिक्यूल भी रिटेन होगा, और ये जनरली सप्लाई करके रखेगा सारे कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी में। तो जो अपन कह सकते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये सारी चीजें जो हो रही है जनरली प्रेगनेंसी केसेस में, जिसमें अपन कहते हैं यूरिनेशन भी ज्यादा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन भी ज्यादा हो रहा है, साथ ही साथ थर्स्ट भी मदर को हो रहा है ना, डिहाइड्रेशन भी मदर को हो रहा है। इन सबको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी खुद कंपनसेटरी मैकेनिज्म डेवलप करती है, जो कि जनरली हार्मोनल इफेक्ट के कारण होती है। कुछ हार्मोन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है सोडियम और वाटर को रिटेन करने के लिए, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, इजंट इट। तो जैसे जैसे सोडियम मॉलिक्यूल रिटेन हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स रिटेन हो रहे हैं, और जितने भी कंपार्टमेंट्स इसको सप्लाई बराबर रख रहा है, ठीक है, कि जिससे डेफिशिएंसीज ना हो। देन कॉजेस ऑफ रिटेंशन ऑफ सोडियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सोडियम रिटेन क्यों हो रहा है। अब मैंने पहले बता दिया तुम लोगों को, सोडियम ऑस्मोटिकली जो है वो एक्टिव मटेरियल है ना, और जनरली ये रिटेन हो रहा है। और ये रिटेंशन क्यों हो रहा है, फिर से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट जो है दैट इज इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तुमको पता है ल्यूमेन डायलेट हुई, ल्यूमेन डायलेट हुई, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ। अब क्योंकि ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो फिर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा, फिर उसके साथ साथ अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट बढ़े, ठीक है, उसके साथ अपन कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़े, है ना। फिर से अगर वॉल्यूम बढ़ा तो फिर से किसके ऊपर प्रेशर गया, हार्ट के ऊपर प्रेशर गया, इजंट इट। तो इसको भी कंपनसेट करने के लिए जनरली रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है, फिर से वासोकंस्ट्रिक्शंस लेके आएगा, तो जितना ल्यूमेन डायलेट होगा उसको वो नॉर्मल पोजीशन पे रखेगा बिकॉज ऑफ काउंटर एक्शन ऑफ रास सिस्टम, दैट इज वासोकंस्ट्रिक्शन। Have you understood? इसके साथ साथ हम कह सकते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि जनरली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना। ये जनरली क्या होता है, रिटेन करके रखता है क्या, जनरली वाटर को, ठीक है। तो इसका रिलीज भी इंक्रीज हो जाएगा। अगेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं ना केवल एक सिस्टम में हो रहा है बल्कि ऑल थ्रू आउट द बॉडी। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स में भी चेंजेस देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल हार्मोन सिस्टम, इजंट इट। तो इसके कारण जनरली हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और क्योंकि हार्मोन इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर से रिटेंशन ऑफ सोडियम एज वेल एज रिटेंशन ऑफ वाटर हो रहा है। और जो अपन कह रहे हैं डिहाइड्रेशन और थर्स्ट जैसी जो कंडीशन है प्रेगनेंसी में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, कह सकते हैं। Have you understood? तो ये इक्वलाइज कर रहा है, इसको बैलेंस करके मेंटेन कर रहा है। आगे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एट टर्म इज अबाउट 6.5 लीटर्स। ये रिटेंशन बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है डिलीवरी के दौरान देयर इज अ ब्लड लॉस, है ना, और मदर जो है वो डिहाइड्रेटेड फॉर्म में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ अगेन लेबर प्रोसेस के कारण, है ना। तो कुछ रिजर्वेशन के लिए अपन कहते हैं कि रिजर्वॉयर के फॉर्म में अपन को वाटर रिटेन करके रखना पड़ेगा कि डिहाइड्रेशन में मदर लैंड अप ना हो जाए, हाइपोवॉलेमिक शॉक में ना चले जाए, और जितना एनर्जी इसको चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी वो रिटेन कर पाए, एंड इवन आफ्टर द डिलीवरी ऑल्सो शी कैन रिटेन अप। अदरवाइज वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में जाके अपन कह सकते हैं शी कैन इवन लेड इनटू डेथ, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है जो कि नॉर्मल चेंजेस है प्रेगनेंसी में होने वाले। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये सारे मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। और वाटर जो है वो रिटेन्ड फॉर्म में रहता है अप टू 6.5 लीटर्स। हैव यू अंडरस्टूड? देन देयर इज अ इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू स्पेसेस मेनली बिलो द यूट्रस। अब टिश्यू स्पेसेस में भी जनरली अपन इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वाटर भी, फ्लूइड कंटेंट भी देख सकते हैं। अगेन क्यों हो रहा है वाटर रिटेन, पहला है डिक्रीज कोलॉइडल ऑस्मोटिक टेंशन। अब क्योंकि टेंशन रिड्यूस हो रहा है तो वाटर रिटेन ना होके अपन कह सकते हैं मेंटेन हो रहा है, और इसके कारण एक स्टेट ऑफ हीमोडाइलेशन अराइज हो रही है। अब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हीमोडाइलेशन स्टेट इसलिए अराइज हो रही है क्योंकि इसमें जो जितना सोडियम रिटेन हो रहा है तो वाटर कंटेंट भी रिटेन हो रहा है, और ऑस्मोटिक
कोलॉइडल ऑस्मोटिक टेंशन जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट जो है और एक और इफेक्ट है दैट इज इंक्रीज एडीएच। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज वीनस प्रेशर ऑफ इंफीरियर एक्सट्रीमिटीज। अब ये वीनस प्रेशर एक्सट्रीमिटीज में जनरली एक्सट्रीमिटीज बोले तो लेग्स एंड हैंड्स, इजंट इट, ये दोनों एक्सट्रीमिटीज कहलाते हैं। मेनली अपन लेग्स के बारे में बोलते हैं तो अपन कहते हैं कि ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर के कारण जितने भी सप्लाई है, वीनस सप्लाई है, उसकी तरफ क्या हो रहा है, प्रेशर डल रहा है, इजंट इट। तो इंक्रीज इन द वीनस प्रेशर किसकी तरफ हुआ, एक्सट्रीमिटीज की तरफ हुआ। इसलिए इसी के कारण अपन कह सकते हैं एक स्लाइट एडिमा देखने को मिलता है अपन को इन द प्रेगनेंसी, जो कि अपन यहाँ पे इन लोगों ने यही समझा रखा है कि स्लाइट एडिमा ऑन द लेग, स्पेशली राइट लेग की तरफ देखने को मिलता है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। क्या, दैट इज इंक्रीज इन दी pressure, venous pressure because of the gravid uterus, ठीक है, pregnant uterus. अब thus the slight edema of the legs is not uncommon and in otherwise with normal pregnancy, ठीक है। तो normal pregnancy में slight edema is also very uncommon, ठीक है।